अभी हम जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वो है एरर। हम मतलब ये मैं बता दूँ कि मेरा जो चैनल है, ये मेरा न्यू चैनल है, ठीक है? ऐसा नहीं कि हम दूसरा चैनल खोले, वो मेरा चैनल बंद कर दिया, कोई स्ट्राइक लगा दिया, ला फिर लास्ट में 3 महीने का टाइमिंग दिया, फिर उसके बाद भी नहीं खुला, तो चैनल फ्रीज़्ड हो गया, खत्म हो गया, एक तरह से कहानी उसका खत्म हो गई। तो ये मेरा न्यू चैनल है और हम मेरा नाम तो जानते ही हैं, ठीक है? बस हम इतना बता देना चाहते हैं कि हम बहुत बड़ा सक्सेसफुल और बहुत अचीवमेंट हम नहीं प्राप्त कर पाए हैं। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा-सा एक अचीवमेंट है कि हम एक सीजीएल सिलेक्टेड हैं, ठीक है? जिसमें हमको पीए का पोस्ट मिला है और दूसरा ईपीएफओ, ईपीएफओ इसमें एसएसए का पोस्ट पे है, ठीक है? तो अभी हम करंट जो है वो सीजीएल में काम कर रहे हैं, ईपीएफओ, एसएसए को हम छोड़ दिए, वो जॉब छोड़ दिया और भी जैसे एक और जॉब है जो मतलब जॉब तो जॉब होता है, सरकारी जॉब होता है, रेलवे का है तो वो ठीक है। तो ये चीज़ में हम अभी सेलेक्ट है, ये छोटा-सा मेरा अचीवमेंट है, ठीक है? तो ये ऐसे ही बताने के लिए, ऐसा नहीं कि हम भांज रहे हैं कि नहीं, है ना? तो उम्मीद करते हैं आप देखिए ये सीजीएल और यूपीएससी ईपीएफओ के लिए स्पेशल जो है ये इंग्लिश और एसएससी सीजीएल के लिए ये इंग्लिश चल रहा है। एक यूपीएससी ईपीएफओ में आता है इंग्लिश और सीजीएल में, ठीक है? उसके लिए पढ़ रहे हैं। आप क्या करें कि पहला क्वेश्चन देखें, पहला क्वेश्चन आप देखें, ये मेरा पहला चैनल है, मतलब पहला चैनल है कहने का मतलब ये न्यू चैनल है, तो आप पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन से लगता है कि हाँ, इससे बेनिफिट हो रहा है, हमको मतलब इससे हम कुछ सीख रहे हैं या फिर अच्छा लग रहा है पढ़ने में, समझ में आ रहा है, हम गारंटी देते हैं कि अगर आप एरर या फिर कोई भी अगर हम 15 से 20 वीडियो अगर एरर का डाल चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम पूरा ग्रामर घूम चुके हैं। इसका मतलब ये होगा यहाँ पे। आप देखिएगा यहाँ डिटेल जो होता है ना, डिटेल सॉल्यूशन का तरीका से समझ में आ जाएगा कि इस चैनल में जुड़े रहना है या नहीं जुड़े रहना है, ठीक है? तो हो सके तो अगर हो तो इधर-उधर शेयर करके सब्सक्राइब कर दिया, हालाँकि बोलना अच्छा नहीं लगता है ये सभी चीज़ें, है ना? लेकिन अब यही मंज़ूर है, पता नहीं कैसे स्ट्राइक लगता है, क्यों लगता है? बाद में हम लोग को सुनता भी नहीं है यूट्यूब, तो क्या ही कर सकते हैं इसमें, है कि नहीं? खैर कोई नहीं, मर्द घर पैदल ही है, हारना नहीं है। बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है देयर इज़ एविडेंस। अब यहाँ लिखा हुआ है देयर इज़ एविडेंस, अब इसको पढ़ने का सबसे लिखा हुआ है देयर, तो हम एक-एक वर्ड को तोड़ के चलेंगे, ठीक है? अब यही क्वेश्चन से आपको पता लगेगा आगे देखें या ना देखें, ठीक है? तो सबसे पहले ये देयर, अब इस देयर के इतिहास के बारे में देखते हैं कि ये इसका हिस्ट्री पूरा क्या कहता है। उम्मीद करते हैं कि कलर दिख रहा होगा अच्छा से। ये देयर जो है ना हमारा इन्वर्जन है। इन्वर्जन का मतलब होता क्या है? इन्वर्जन का मतलब होता है कोई भी चीज़ उल्टा लेता है वो। उल्टा कैसे लेता है? उलट जाता है। कैसे उल्टा लेता है समझते हैं। जैसे कोई भी अगर सेंटेंस हम लिखते हैं तो सबसे पहले हम उसमें क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट और उसके बाद क्या लिखते हैं? उसमें लिखते हैं वर्ब। ठीक? पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, बाद में वर्ब लिखते हैं। लेकिन अगर देयर का प्रयोग होता है, तो जस्ट वो उल्टा हो जाता है। कहने का मतलब कि पहले वर्ब आ जाएगा और बाद में आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट। ठीक? तो अब देयर का प्रयोग तो हो गया है। अब हमको ढूँढना है कि हमको क्या चाहिए? इन्वर्जन और इन्वर्जन का मतलब होता है कि सेंटेंस जो सिंपल वाला है, वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब। लेकिन उल्टा कब होगा? जब ये वर्ब प्लस सब्जेक्ट इसको देंगे, तो हमको सबसे पहले वर्ब ढूँढना होगा देयर के बाद, क्योंकि ये तो इन्वर्जन लेता है। तो देयर के बाद जो है वो हमारा इज है। अब सवाल की इज है। अब ये जो इज है वो कौन सा वर्ब है हमारा? सिंगुलर है कि प्लूरल है? तब दिमाग में घुसता है कि नहीं देयर इज तो सिंगुलर है। नहीं याद होता मतलब नहीं, अगर कभी-कभी समझ में आता है तो सबसे अच्छा सा आसान तरीका ये है कि हम लोग जैसे पढ़ते हैं, बचपन में पढ़ते आए हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, तो उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे एस फॉर सिंगुलर। क्या पढ़ेंगे? एस फॉर सिंगुलर। अब जब एस फॉर सिंगुलर होता है, अब इसका मतलब क्या क्या एस से स्टार्ट होगा? नहीं, तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि जिस जिस वर्ब के अंत में एस हो, एंडिंग में एस हो, वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा सिंगुलर। जैसे इज, तो ये लास्ट में हमारा एस है, तो ये हो गया हमारा सिंगुलर। जैसे वाज, लास्ट में क्या है? एस है, ये हो गया हमारा सिंगुलर। जैसे कम्स, ये लास्ट में एस है, ये हमारा हो गया सिंगुलर। जैसे गोज, लास्ट में एस है, ये हमारा हो गया सिंगुलर। सर केवल सिंगुलर ही बताइएगा कि प्लूरल भी एका को बता दीजिए। तो प्लूरल में है, मान लेते हैं कि यही गोज को अगर गो लिख दें तो ये हो गया हमारा प्लूरल। अगर कम्स को अगर हम कम लिख दें
तो ये हो गया हमारा प्लूरल। वाज को अगर हम वर कर दे इसका साथ वाला तो ये हो गया हमारा प्लूरल। इज को आर वाला कर दे तो ये हो गया हमारा प्लूरल। समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो अब समझ में आया होगा कि कौन सा सिंगुलर होता है वर्ब और कौन प्लूरल होता है। ठीक, तो समझ गए कि देयर इज, ये सिंगुलर है। समझ में आ रहा है? हम ये मिटा रहे हैं, अगर आप चाहे तो नोट्स कर सकते हैं, इसको मिटाए, सारा ग्रामर घुमाते रहेंगे इसी तरह से। देखते हैं आगे क्या होता है। अब तो हमको समझ में आ गया कि ये जो वर्ब है वो हमारा कैसा है। तो ये जो वर्ब है हमारा सिंगुलर है। ठीक, और जब हम जानते हैं कि जब हमारा वर्ब सिंगुलर हो, जब हमारा वर्ब सिंगुलर हो तो हमको सब्जेक्ट भी क्या चाहिए, सब्जेक्ट भी हमको सिंगुलर चाहिए। जब वर्ब सिंगुलर हो तो सब्जेक्ट भी हमें क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए। जैसे हम लिखेंगे पेन, सिंगुलर है तो उसके साथ लिखेंगे इज। एग्जाम्पल ऐसे ही, अगर लिखे हम पेन्स तो फिर लिखना पड़ेगा आर। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि पेन सिंगुलर है तो वर्ब हमको सिंगुलर चाहिए। तो हम नाउन तो पहचान लेते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल कौन है, लेकिन वर्ब पहचानने में तकलीफ हो जाता है कि नहीं? तो इसलिए नाउन तो पहचान लिए, पेन सिंगुलर है, बोर्ड सिंगुलर है, ये अच्छा ये बोर्ड, ये वॉच सिंगुलर है। अगर प्लूरल करें पेन्स, वॉचेस, बोर्ड्स ऐसा करेंगे तो नाउन तो समझ में आता है, ऐसे लगता है तो प्लूरल बनता है। वर्ब में जस्ट अपोजिट होता है कि नहीं होता है? ऐसे याद रखते हैं कि अगर नाउन में हम एस लगा रहे हैं तो वो क्या बन जा रहा है हमारा, प्लूरल। ठीक, अगर हम नाउन में एस लगा रहे हैं वो हमारा क्या बन रहा है, प्लूरल। लेकिन अगर वर्ब में हम एस लगा रहे हैं तो वो हमारा क्या बन रहा है, सिंगुलर। ध्यान से समझिएगा, नाउन में एस लगा रहे हैं तो प्लूरल, हम नाउन ही तो है, नाम एक नाउन ही तो होता है। लेकिन वर्ब में एस लगा रहे हैं तो वो सिंगुलर बन रहा है। अब दिमाग में घूमेगा, रे बेटा ये दोनों आपस में उल्टा है, क्योंकि नाउन में एस लगाने के बाद प्लूरल और वर्ब में एस लगाने के बाद सिंगुलर। ये नहीं याद होता है, एक काम करते हैं, जब नहीं याद होता है, जब वही लोग उल्टा है तो ऐसे है तो लिख सकते हैं एन बराबर 1/1/v। मतलब नाउन जो है वो वर्ब का उल्टा है, ऐसा लिख सकते हैं। याद रखने के लिए ऐसा कोई तरीका नहीं है याद रखने के लिए कि नाउन इक्वल टू 1/वर्ब। कहने का मतलब ये कि नाउन जो है वो वर्ब का उल्टा है। अब ऐसा मैथ में सॉल्यूशन मत कीजिएगा, भी इधर आ जाएगा तो गुना में हो जाएगा, ऐसा नहीं। बस याद करने के लिए बताएं कि नाउन इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब उल्टा पलटा है किसका, वर्ब का। क्योंकि इसमें एस लगा तो प्लूरल, इसमें एस लगा तो सिंगुलर। आपको लग रहा होगा कि इतना छोटा छोटा बेसिक चीज क्यों बता दे रहे हैं, क्योंकि इतना बेसिक पूछता है ना कि हम लोग फ्लो में हाई लेवल का पढ़ करके जाते हैं, और जो एकदम छोटा सा टॉपिक, मतलब एकदम छोटी सी गलती को हम लोग नजरअंदाज करके कहीं और ढूंढते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। तो जब सीख रहे थे बढ़िया से सीख लेते हैं कि नहीं? तो समझ में आ गया ये। अब ये हो गया हमारा वर्ब, और वर्ब हो गया हमारा सिंगुलर। और जब वर्ब सिंगुलर हो गया तो हम क्या बोले कि वो सब्जेक्ट भी सिंगुलर चाहिए। प्लूरल रहता तो प्लूरल ढूंढते, तो सब्जेक्ट क्या चाहिए, सिंगुलर, क्योंकि सिंगुलर वर्ब है। तो एविडेंस ये हमारा हो गया सिंगुलर नाउन। क्या हो गया, सिंगुलर नाउन। अभी तक कोई गलती मिल रहा है क्या? कोई गलती नहीं मिला सर, यहां से यहां तक में हमको कोई गलती नहीं मिला, सही है। क्योंकि एविडेंस का अगर प्लूरल होता तब तो हम प्लूरल करते, नहीं यहां सही है। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक 3 वर्ड मेरा सही हुआ है। दैट मच टू टेक्नोलॉजी, मच टू टेक्नोलॉजी, देयर इज एविडेंसेस दैट मच टू, मतलब ये बता रहा है कि जो बहुत सारा टेक्नोलॉजी है ना उसके बारे में ये बता रहा है। तो यहां तक तो समझ में आया, दैट जो, ठीक है, दैट कंजक्शन का काम कर रहा है, जोड़ने का, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये है मच टू। अब थोड़ा सा मच टू का इतिहास अगर हम इसका हिस्ट्री अगर खंगालते हैं तब औरंगजेब और अकबर में घुसेंगे। एक होता है मच टू और एक होता है टू मच। ठीक, अगर ये मच टू है ना तो इसके बाद जो आता है वो हमारा आता है एडजेक्टिव। लेकिन अगर टू मच है तो इसके बाद आता है हमारा नाउन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि अगर मच टू हो तो उसके बाद हम एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे हैं, अगर टू मच हो तो उसके बाद नाउन का प्रयोग करेंगे। याद नहीं हो रहा है ना? ऐसे ही याद रखते हैं। देखो भाई, टू मच, टू मच, टू मच मच मत करो। तो हम किससे लड़ रहे हैं? कोई आदमी से लड़ रहे हैं, अगर आदमी नाउन ही तो है। टू मच मच मत करो, नाउन ही तो है। और नहीं तो सीधे सीधी एबीसीडी जब पढ़ते थे क्या आता है, एबीसीडी एफ जी जे के एल एम एन, एल एम एन, एम एन, मतलब एम के तुरंत बाद एन आता है तो मच के बाद नाउन होगा। एम के बाद ट्यूला ही गड़बड़ है इसका मतलब। ठीक है, एक याद रहेगा दूसरा अपने आप याद हो जाएगा।
तो टू मच नाउन, और यहां पे लिखा हुआ है दैट मच टू टेक्नोलॉजी। अब हम लोग जानते हैं टेक्नोलॉजी है क्या, तो टेक्नोलॉजी है हमारा नाउन। ठीक है, टेक्नोलॉजी हमारा क्या है, नाउन है। और जब ये नाउन है तो फिर ये नाउन है, तो इसका मतलब ये हमको सीरीज सजाना पड़ेगा। तो इस मच टू को जगह, मच टू के जगह क्या करना पड़ेगा, टू मच। समझ में आ रहा है गलती कहां था? हाँ, तो अब पकड़ लिए कि ये गलती मेरा यहां पे था, ए नंबर पे। ठीक, टेक्नोलॉजी। अब तो समझ में आ गया कि चलो आंसर मिल गया। अब आंसर मिल गया तो छोड़ेंगे नहीं, आगे भी देखेंगे क्यों सही है, आगे आगे भी सही होने का कोई कारण तो होगा। चलिए, आप चाहे तो लिख सकते हैं इसको। कैन हमारा क्या है, मॉडल, और हम जानते हैं कि मॉडल के बाद क्या आता है, वर्ब का पहला फॉर्म आता है। तो कैन लीड, ये वर्ब का पहला फॉर्म है। ठीक है, वर्ब का पहला फॉर्म है, समझ में आ गया। टू अ लॉस चाइल्ड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, मतलब किसके लिए, टू अ लॉस चाइल्ड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, मतलब जो चाइल्ड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज अवसर है ना, उस चीज के बारे में ये बता रहा है। ठीक है, तो इसमें तो कुछ है नहीं, बस खाली काउंट करा है, किसके बारे में बता रहा है, तो लॉस चाइल्ड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में, बहुत सारे जो अवसर है उसके बारे में। ठीक, तो अब समझ में आ गया कि कहां पे गलती था और कहां पे गलती नहीं था। बड़े है दूसरा क्वेश्चन की ओर, अब समझ में आ रहा होगा कि हाँ ऐसा ही ठीक है। इससे क्या होता है ना, इससे बेसिक से लेकर के एकदम हाई लेवल तक पहुंच जाते हैं, कॉन्फिडेंस पूरा अंदर से बूस्ट होता है। हार्डली चिड़ले बाहर हैं याद है क्या, आवर हैंड्स हैव बीन क्रूशियल, हमारे हाथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। आवर हैंड्स, अब ये आवर है, ठीक, आवर हमारा है पजेसिव एडजेक्टिव, दिख रहा होगा। हैंड्स जो है हमारा है नाउन। ठीक, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन चाहिए, नाउन है, सही है। सर थोड़ा सा इसके भी बारे में अकबर का बाप कर दीजिए, है ना, अकबर हुमायूं बाबर। तो एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव, दूसरा होता है पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव एडजेक्टिव जैसे कि हमारा हो गया आवर, जैसे कि हो गया हमारा हिज, जैसे कि हो गया हमारा योर, है ना, जैसे कि हो गया हमारा हर। और अगर पजेसिव प्रोनाउन अगर इसका लिखना चाहे तो हो जाएगा आवर्स, हिज का क्या होगा हिज, योर का योर्स, हर का हर्स, और भी होता है। ठीक है, तो पजेसिव एडजेक्टिव आ गया, सॉरी। अब सवाल ये फंसता है कि सर सब तो सही है, आवर का आवर्स, योर का योर्स, हर का हर्स, लेकिन ये हिज का हिज है, हम कैसे पहचानेंगे एक पजेसिव एडजेक्टिव एक पजेसिव प्रोनाउन है? ठीक है, अलग अलग है तो पहचान लिया, एस लग गया तो पजेसिव प्रोनाउन होता है। फिर कैसे पहचानेंगे? आप याद रखना है, याद नहीं रखना कि अगर पजेसिव एडजेक्टिव है तो उसके बाद हम जो नाउन लिखेंगे वो मस्ट है लिखना, जरूर लिखना पड़ेगा नाउन। लेकिन एक पजेसिव प्रोनाउन के बाद हम नाउन को क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं। ठीक है, पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन को नहीं लिखते हैं। एक छोटा सा बच्चा वाला एग्जांपल देखिए, एकदम बच्चा वाला, नर्सरी क्लास वाला, एलकेजी वाला। जैसे हम बचपन में बोलते थे ना कि दिस इज योर पेन, लिखते थे दिस इज योर पेन, ये तुम्हारा कलम है। और नहीं तो बोलते थे दिस पेन इज योर्स, यही बोलते थे कि ये भी तो, दोनों का मीनिंग तो सेम है, तुम्हारा कलम है। लेकिन हम क्या बोले, अगर एडजेक्टिव हो तो नाउन चाहिए, तो योर है तो इसके बाद नाउन चाहिए तो नाउन है। अगर प्रोनाउन हो तो आगे नाउन नहीं चाहिए, तो ये तो क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन ही तो है, ऐसा लगा हुआ, आगे नाउन नहीं चाहिए, आगे नाउन है क्या, नहीं है, खत्म हो गया सेंटेंस। समझ में आ रहा होगा ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, तो इसका ये आप चाहे तो नोट्स कर सकते हैं, हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक, अब ये हो गया आवर हैंड्स, तो अब तो समझ में आ गया कि आवर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये नाउन है, तो मतलब सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आवर हैंड्स हैव बीन क्रूशियल, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हैंड्स क्या है हमारा, प्लूरल, तो ये वर्ब कैसा होना चाहिए, प्लूरल, प्लूरल ही तो है, क्योंकि हम बोले एस फॉर सिंगुलर, यानी हैज होता तब वो सिंगुलर होता, तो यह क्या होगा, हैव बिन क्रूशियल, हैव बिन क्रूशियल बहुत ही महत्वपूर्ण है। टूल्स मतलब एक महत्वपूर्ण औजार है, टूल्स है। फॉर फाइंडिंग, फॉर हमारा क्या होता है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का हम चौथा फॉर्म यानी आईएनजी का प्रयोग करते हैं, तो फॉर हमारा हो गया प्रीपोजिशन, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी का प्रयोग होगा। ठीक है, तो फॉर फाइंडिंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अभी तक तो कोई गलती मिला ही नहीं है हम लोगों को। एंड ईट फूड, और
खाने के लिए, ठीक। अब यहां अगर देखें, वहां तक तो समझ में आ गया फॉर फाइंडिंग कि फॉर हमारा क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, वर्ब का चौथा फॉर्म, मतलब आईएनजी, आईएनजी लग गया। एंड, ये एंड के बारे में जानते हैं। एंड है ना, बाजार में जो तराजू होता है ना कहीं भी, वो बीच का काम करता है, मतलब यहां जो रहेगा वही इधर भी रहेगा। अगर इधर वर्ब का चौथा फॉर्म है तो इधर वर्ब का चौथा फॉर्म, अगर इधर मान लेते हैं सिंगुलर है तो इधर भी सिंगुलर होगा, अगर इधर मान लेते हैं प्लूरल है तो इधर भी क्या होगा, प्लूरल होगा, है ना। एंड क्या है ना, बड़ा मस्त भाईचारा निभाता है, दोनों साइड बराबर करके रखता है वो, ठीक है। तो ये दोनों साइड बराबर करेगा एंड। तो एंड के बाद दोनों बराबर चाहिए, तो एंड के पहले अगर हम देखें तो वर्ब का चौथा फॉर्म फाइंडिंग है, तो फिर एंड के बाद वर्ब का पहला फॉर्म क्यों चाहिए। हम बोले एंड दोनों साइड तो बराबर करके रखता है, तो फिर वहां फाइंडिंग, तो फिर यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ तो फिर होना चाहिए ईटिंग। क्या होना चाहिए, ईटिंग। अब समझ में आ गया कि ये गलती कहाँ था, हाँ, फूड। एंड हेल्पिंग, अब देखिए फिर से एंड आया और यहाँ आईएनजी लिखा हुआ है, तो एंड के पहले भी आया आईएनजी, यहाँ आईएनजी, एंड के पहले भी, यहाँ भी तो आईएनजी करना होगा, सबको एक जात वाला बैठा दिए। हेल्पिंग अस नेविगेट द वर्ल्ड, नेविगेट द वर्ल्ड। अब तो समझ में आ गया होगा, है ना, कि गलती कहाँ था। बड़े तीसरा क्वेश्चन की ओर। बलून्स फिल्ड विथ हीलियम, जो बलून होते हैं उसमें क्या भरा रहता है, हीलियम भरा रहता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ बलून्स है, ठीक है, ये हमारा प्लूरल है सब्जेक्ट, फील्ड भरा होता था। अच्छा एक मिनट, फील्ड लिखा हुआ पास्ट में चला गया, अब जब पास्ट में चला जाना कोई वर्ब, तो फिर सिंगुलर प्लूरल देखने से कोई मतलब नहीं बनता है, तो ये सेंटेंस पास्ट का है, और जब कोई सेंटेंस पास्ट का है तो आगे भी पास्ट होगा, बस कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। तो बलून्स फिल्ड विथ हीलियम, किससे भरा, हीलियम से भरा। अभी तक सेंटेंस में कोई गलती दिखाई नहीं, क्यों, क्योंकि ये बलून्स है और उसके बाद पास्ट का सेंटेंस ही लिखा है, और भरा किसे, तो हीलियम से, क्या ही गलती है इसमें। ट्रेवल हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ माइल, मतलब, और वो क्या करता है, ट्रेवल करता है। अब ये जो ट्रेवल है वो हमारा वर्ब है। अब बताइए कि ये जो वर्ब है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो अब आप लोग बोलिएगा कि नहीं सर, ये जो वर्ब है ना वो हमारा प्लूरल है। तब सवाल क्यों प्लूरल है, क्योंकि एस नहीं है, एस होता तब तो सिंगुलर होता। तो यहाँ ट्रेवल है, अच्छा ये प्लूरल क्यों हुआ, क्योंकि बलून्स जो हमारा बहुत सारा है, बलून्स है, बलून नहीं है, तो प्लूरल है तो वो भी प्लूरल हुआ। हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ माइल। अब थोड़ा सा एक कोलोकेशन याद करना होगा आपको, कि कभी भी अगर लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, कुछ कुछ चीजें याद करने वाली होती है, या फिर हंड्रेड्स ऑफ माइल्स, थाउजेंड ऑफ माइल्स, हंड्रेड्स ऑफ माइल्स, ऐसा करके लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में इसको क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, हंड्रेड्स ऑफ माइल्स, ऐसा करके रखना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, काम दे देता है कभी, है ना, दे देता है, ये पूछा हुआ सवाल है। आप याद रखिए, हम जितना भी सवाल अभी बता रहे हैं सब पूछा हुआ है एग्जाम में, और वो भी ऐसा नहीं सीजीएल में पूछा हुआ है। और अ विटनेस हैड सीन अ यूथ, अ विटनेस, अ विटनेस। अब ये विटनेस हमारा सिंगुलर है, क्यों, क्योंकि ए जो लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि हम जानते ए और एन, ये जो है हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन को लेता है ना, तभी तो बोलते हैं अ पेन, एन ऑरेंज, एन ऑरेंजेस बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, है ना, अ पेन्स बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, तो इसलिए अ विटनेस सही है, कोई बात नहीं है। हैड सीन, देखा है, कोई बात नहीं, पास्ट का बात किया है ना, तो पास्ट में होगा। हैड जब भी आए ना तो दिमाग में एक चीज आना चाहिए, एच फॉर हैड, ये एच जब भी आए तो समझ जाना, उस समझ जाइएगा कि हैव होगा, या फिर हैज होगा, या फिर हैड होगा, या फिर एक और एक्स्ट्रा याद करिएगा, गेट, क्योंकि पूछता है सवाल इससे। अगर ये सभी चीज प्रयोग हुआ ना तो उसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है, ठीक। तो हैड है, और हैड के बाद सीन जो है वो वर्ब का तीसरा फॉर्म है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अ यूथ दिया, यूथ अगर रहता, एस रहता ना यूथ, तो गलत होता, क्योंकि अ लिखा हुआ तो सिंगुलर चाहिए, तो ये तो सिंगुलर है, हई साला पहला में तो कोई गलत, हई ससुर, गलती ये नहीं है इसमें, है ना। परहैप्स, शायद, एज्ड यंग एज, एज यंग एज 10 और 11, या तो 10 या तो 11, है ना। एक्टिंग सस्पिशियसली, सबसे पहले, अब यहां अगर देखें तो परहैप्स
एज यंग एज, अब यंग हमारा क्या, पॉजिटिव, डिग्री होता है पॉजिटिव कंपैरेटिव वो। तो आप याद रखिएगा कि जब भी एज का प्रयोग होता है, एज उसके बाद पॉजिटिव डिग्री और फिर एज का प्रयोग होता है, सिंगल एज का प्रयोग नहीं होता है। तो यहां हो जाएगा एज यंग एज, कितना, या तो 10 या तो 11, वैसा ही यंग होने चाहिए, है ना। तो एज यंग, सॉरी एज यंग एज, तो एज के बाद क्या करना पड़ेगा, मतलब परहैप्स शायद वैसा एज हो, एज यंग एज, एज यंग एज 10 और 11 एक्टिंग सस्पिशियसली। ठीक, आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन है ना, अश्वत्थामा, ये बीमारी वाला अस्थमा नहीं, अस्थमा नहीं, अश्वत्थामा, द्रोणाज, इंग्लिश में बोलने से लगता है कितना बड़ा, महाजनपदास, हिंदी में महाजनपद, है ना। अश्वत्थामा द्रोणास ओनली सन, मतलब अश्वत्थामा जो है वो द्रोणास का एकमात्र बेटा है, ओनली सन, हैज हैड डेवलप्ड, जो अपने डेवलप किया है, फॉन्डनेस फॉर लेविश लिविंग, लेविश लिविंग का मतलब होता है ऐश्वर्य और विलासता में जीवन जीने के लिए ही वो अपना काम आगे किया है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, यहाँ तो कोई गलती है नहीं, बस केवल नाम गिनाया गया है और कुछ है नहीं। अश्वत्थामास द्रोणास ओनली सन, द्रोणा का एकमात्र ये बेटा है जो खाली विलासता में डूबा रहता है। हैज हैड, अच्छा एक मिनट, जब भी ये हैज हो गया, ये हैज हैड हैज हैव, ये प्रयोग होता है कब, जब हमारा कोई परफेक्टिव एस्पेक्टिव लगा हो, जब हम एक बार डिटेल से टेंस चैप्टर पढ़ाएंगे ना, तब उसमें इसको हम क्या करेंगे, डिटेल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ खाली बोला है कि वो उसका बेटा है, हम बोलते हैं आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है ना, और नहीं तो बोलेंगे कि मेरा एक बेटा है, आई हैव अ सन, आई हैव अ सन, मेरे पास एक बेटा है, ऐसा बोलेंगे, आई हैव अ पेन, आई हैव अ सन। ठीक है, लेकिन अब यहां तो ये तो हैज हैड तो होगा नहीं, क्योंकि एस्पेक्टिव तो है नहीं, बस खाली बताना चाह रहा है कि उसका बेटा है, तो ये तो जो हो गया हमारा सुपरफ्लुअस हो गया, ये होगी सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक, पूछ देता कभी एंटोनिम में, ये सीनो एंटो में, है ना। तो सुपरफ्लुअस, रिडंडेंट जिसको बोल सकते हैं, है ना, मुख्य मुद्दे से भटकाने वाला मुद्दा। तो यहाँ हैज हैड मतलब हैज यहाँ पे नहीं होगा, और हैड के बाद अभी हम बताएं कि वर्ब का तीसरा फॉर्म होना चाहिए, तो ये क्या है, डेवलप्ड वर्ब का तीसरा फॉर्म। माफ कीजिएगा, खांसी हो गया। अब फॉन्डनेस फॉर लेविश लिविंग, समझ में आ गया। तो यहां गलती क्या था, तो वहां हैज नहीं होगा। हम सब में टिक नहीं लगाते आए ना आंसर, कोई बात नहीं, आपको पता होगा, शायद ऑप्शन ना हो, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, कोई बात नहीं, गलती है कहां पे है, एज यंग एज में। इसमें क्या गलती था, ओ ओ सी नंबर, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, इसमें क्या गलती था, है नहीं, ऑप्शन है ही नहीं, किसी में ऑप्शन है किसी में नहीं, पता नहीं, पहला वीडियो में ऐसा ही कर दिया, क्या होगा। कहाँ गई तुम, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग तो पहचान ही जाइएगा कि कहाँ गलती है और कहाँ नहीं, क्योंकि सारा डील तो कर ही दिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो मेरा न्यू चैनल है उसमें आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, समझ में आया होगा, कैसे अंग्रेजी पढ़ना है ये समझ में आएगा। यूपीएससी ईपीएफओ और एसएससी सीजीएल के लिए ये एकदम कारगर साबित होगा आपके लिए, है ना। पूरा बेसिक टू एकदम हाई लेवल तक जाएंगे। हमारा जो क्लास है वो अभी तो ऐसा ही आ रहा है, जब हम चले जाएंगे वहां अपना जॉब में, तो हम मतलब ऑफलाइन आया करेंगे। ऑफलाइन समझ में आता है ना, ऑफलाइन कहने का मतलब कि चेहरा नहीं दिखेगा, है ना, मतलब सिस्टम में पढ़ाया करेंगे, ये ऑफलाइन टैब में या फिर लैपटॉप में, उसमें पढ़ाया करेंगे। ठीक है, तो अभी हम घर में अवेलेबल है, लाइब्रेरी में, सॉरी स्टूडियो में अवेलेबल है, तो इसलिए हम ऐसा वीडियो बना रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ठीक लगा होगा वीडियो, अगर ठीक लगे तो फिर इस चैनल को आप थोड़ा सा अप कर सकते हैं। ठीक है, चैनल का नाम है एमके विजडम एकेडमी। ठीक है, तो सीखते रहेंगे इसमें, और चलिए तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने सेहत का ख्याल रखिएगा, फिर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में।